नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और नई कंपैरिजन वीडियो। जैसा कि आपने हमारी टाइटल और थंबनेल में देखा है, ये होने वाली है द मोस्ट कंपेयर्ड कार्स टाटा हैरियर ईवी एंड BE6 का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। तो चलिए आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस एस्पेक्ट में कौन सी गाड़ी बेटर खड़ी होती है। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं एक बायर होता तो मैं किस गाड़ी के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड होता। वीडियो इंटरेस्टिंग बनाएंगे, इंफॉर्मेटिव बनाएंगे, आपके लिए बनाएंगे। सो रिक्वेस्ट इतनी होगी कि वीडियो के एंड तक देखना। पसंद आने से एक लाइक जरूर से करना, बहुत पसंद आने से चैनल को सब्सक्राइब भी करना अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। और बाकी की बातें वीडियो के दौरान करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। Okay, so before starting the video, a big thank you and a shout out to Ayush. You're 12 years old, but a crazy car fanatic, a crazy car fan, great knowledgeable boy for your age. Continue with that. You have a very bright future. Just wanted to say thank you for reaching out to me and showing your love and support in all my videos. Hope you like this message and hope that brings a smile on your face. On that note, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आयुष कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। सो गाइज, वी हैव दिस इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, महिंद्रा BE6 वर्सेस टाटा हैरियर EV, दोनों का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। दिस इज द पैक 2 विद द 79 किलोवाट आवर एंड दिस इज फियरलेस प्लस विद द 75 किलोवाट आवर। दोनों में ही अपने को 7.2 किलोवाट का AC फास्ट चार्जर मिल जाता है। सबसे पहले अगर बात करें ऑन रोड प्राइस की, तो ये अपने आप को अप्रोक्सीमेटली 25-25.5 लाख का पड़ जाता है ऑन रोड, और अपने टाटा हैरियर EV पड़ जाती है 27। ये कलकत्ते में है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक्स शोरूम की बात करें तो चलो भाई एक्स शोरूम भी आपको बता देता हूं, स्क्रीन पर मैं दे देता हूं। सो अच्छी बात क्या है कि अभी स्टेट्स लाइक उड़ीसा एंड महाराष्ट्र में सब्सिडी चल रही है, जो अच्छी चीज है। और कौन से स्टेट पे चल रही है आप मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। बट बैंगलोर में प्रॉब्लम क्या है, 25 लाख के नीचे वाली गाड़ी पर कोई रोड टैक्स है नहीं, बट 25 लाख के ऊपर वाली गाड़ी में 10% का रोड टैक्स है। तो अगर ऐसा है तो आप हैरियर का जो 65 किलोवाट आवर का वेरिएंट है वो भी कंसिडर कर सकते हो, 24.9 समथिंग जो है। तो चलो कंपैरिजन में आगे बढ़ते हैं। सो प्राइस के मामले में द विनर इज महिंद्रा BE6 बिकॉज वो सस्ती है। एंड सस्ती होना ही जरूरी नहीं है कि सब कुछ है। चलो देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले चलो लुक्स की बात करते हैं गाइस। एंड लुक्स के मामले में तो ऐसा है कि वेरी वेरी सब्जेक्टिव। महिंद्रा BE6 एज वी ऑल नो इज अ ब्यूटिफुल लुकिंग बीस्ट, अ फ्यूचरिस्टिक कार, लुक्स फ्रॉम द फ्यूचर, लुक्स लाइक अ बैटमोबाइल अगर इसको ब्लैक में आप खरीदो तो। एट द सेम टाइम टाटा हैरियर का रोड प्रेजेंस अलग ही हमेशा रहा है, इवन विद द स्टेल्थ मोड, मगर वो फियरलेस प्लस में आपको नहीं मिलेगा। ये एक प्रॉब्लम है कि कलर के मामले में टाटा ने थोड़ा सा ट्रिकी यहां पे काम किया है कि हैरियर में आपको जो फियरलेस प्लस में सिर्फ 2 कलर्स मिलेंगे, व्हाइट और ग्रे। और अगर आपको ब्लू चाहिए या फिर रेड चाहिए या फिर जो भी उनके जो अच्छे अच्छे कलर्स हैं इंक्लूडिंग स्टेल्थ ब्लैक वाला, मैट ब्लैक, वो आपको इसके टॉप वेरिएंट पे ही मिलेगा। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि अगर बहुत लोग परेशान हो जा रहे हैं कि वैल्यू फॉर मनी तो दे रहे हो मगर मनपसंद कलर नहीं ले पा रहा हूं, कमेंट सेक्शन में बताना सही है कि नहीं। एट द सेम टाइम महिंद्रा BE6 में आपको ये सब कलर ऑप्शंस जो है वो आपको स्क्रीन के सामने में मैं दे दे रहा हूं, वो आपको मिल जाएंगे। चलिए चलते हैं, सबसे पहले बैटरी पे नजर डालते हैं। 79 किलोवाट आवर की बैटरी, लिथियम आयन, एंड दिस इज 75 किलोवाट आवर की बैटरी। यहां पर विनर रहेगा महिंद्रा बिकॉज सो कॉल्ड ब्लेड बैटरी का यूज किया है उन्होंने, और यहां पर मोस्ट प्रॉब्ली इन्होंने प्रिज्मेटिक सेल्स का यूज किया है। अच्छी बात क्या है, बोथ आर प्लेस्ड इंटीग्रेटेड विद द चैसी, सो दैट इज गुड। वंडर बॉडी स्क्रैचेस एंड ऑल दैट का चांसेस जो है डायरेक्टली बैटरी पर आना थोड़ा सा डिफिकल्ट मुझे लग रहा है। बट चलो आगे चलते हैं। पावर की बात करें तो यहां पर 282 bhp का 380 न्यूटन मीटर टॉर्क, और ये 235 विद 315। सो देखो ये दोनों ही बहुत पावरफुल कार्स हैं अपने आप में। बोथ ऑफ देम आर द रियर व्हील ड्राइव, सो बहुत अच्छा किक और पुश आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलेगा। मुझे पर्सनली, मैंने अभी तक टाटा हैरियर EV को चलाया नहीं है क्योंकि वो आई नहीं है, बट जस्ट बेसिस एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने BE6 चलाई है, BE6 का पावर आउटपुट मुझे ज्यादा बेटर लगेगा क्योंकि एरोडायनेमिक्स भी BE6 में बेटर है। सो यहां पर पावर आउटपुट के मामले में भी
B6 ही जीत रही है। सॉरी गाइज, अगर चश्मे पर ग्लेयर आ रहा है बिकॉज इसके बगैर मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, बट प्लीज इसे एक्सक्यूज कीजिएगा। रेंज की बात करें तो यहां पर 557 की रेंज B6 देगी, 627 की क्लेम रेंज बोल रही है। मेरे हिसाब से दोनों गाड़ियां 450 देने के लिए केपेबल है, थोड़ा सा ऊपर भी देंगी नीचे भी देंगी, 19-20 डिपेंड ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल, ड्राइविंग हैबिट्स। और वो उसके लिए भी वीडियोस में लेके आता रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ, सो दैट ईवी रिलेटेड पूरा का पूरा ज्ञान आपको मिलता रहे, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। ओके, एक्सेलरेशन 0 to 100 in 6.7, उसका भी कुछ इसी तरह से 6 पॉइंट समथिंग है, विच इज अगेन कहाँ इतना एक्सेलरेट करते हैं भाई, शहर में तो ऑप्शन मिलता नहीं है। बट हाँ, द विनर वुड बी B6 इन दिस केस। सो परफॉर्मेंस के मामले में B6। अभी आए थे डीसी फास्ट चार्जिंग। B6 इज केपेबल फॉर 140 किलोवाट आवर चार्जिंग और ये 120, मोर और लेस द सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल, इतने हाई पावर के चार्जर्स कितने ही अवेलेबल हैं कैलकाटा कह रहा हूं, इंडिया में, दैट वी डोंट नो, बट 60 वॉट के चार्जर्स आर मोस्टली अवेलेबल, सो बोथ आर द सेम and both can charge approximately with the 7.2 kilowatt in approximately 10 to 12 hours. So that is also good. Okay, so when it comes to engine and transmission, I think a clear winner, including battery and range, is the BE6. Now that does not mean which one is more comfortable while driving. So these are two different things. एक तो है जो on papers, मतलब मोटर कैसा है और बैटरी कैसी है, वो ऑन पेपर्स होता है। एक होता है प्रैक्टिकली कि चला के कैसा मजा आता है, सीटिंग पोजीशन कैसी है, ड्राइविंग सीट कंफर्ट कैसा है, पोजीशनिंग कैसी है, केबिन स्पेस मैनेजमेंट कैसा है, उसकी बातें आगे चल के करेंगे। डायमेंशंस की बात करें गाइस, देखो दोनों अलग अलग सेगमेंट की गाड़ियां हैं। हैरियर इज अ बिगर कार and broader car compared to your B6. B6 is big enough. So अगर ये आपको समझना है कि आपके गराज में स्पेस है कि नहीं, ये भी आपको समझना है कि आपके घर पे फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है कि नहीं, उसके लिए भी मैं सर्विसेज देता हूं। मेरे वेबसाइट पे जाओ, चार्जिंग रिलेटेड, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे करना है, घर पे कैसे इंस्टॉल करना है, वो सब की सर्विसेज आपको मिल जाएंगी। प्लस मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बना के रखी हैं जो आपको सेल्फ टीच कर सकते हो खुद को। तो डायमेंशन स्क्रीन के सामने है, आप देख लो, मैं उसमें ज्यादा नहीं इन्वॉल्व होने वाला हूं। कैपेसिटी भी आपके स्क्रीन के सामने है। देखो यहां पर एक चीज खाली मैं बोलूंगा कि मैं पर्सनली फील करता हूं कि महिंद्रा B6 में पीछे 3 अडल्ट्स शायद से कंफर्टेबली नहीं बैठ पाए कंपेयर टू टाटा हैरियर। सो यहां पे स्पेस, कंफर्ट फॉर योर पैसेंजर्स में हैरियर बेटर होने वाली है, बिकॉज बिगर है और ब्रॉडर है, जैसा मैंने बोला। प्लस बूट स्पेस के मामले में भी हैरियर में ज्यादा बूट स्पेस आपको मिलेगा, बेटर कट बूट स्पेस मिलेगा, जहां पे ज्यादा चीजें आप इनकॉर्पोरेट कर पाओगे। फ्रंट स्पेस भी आपको हैरियर में ही ज्यादा मिल रहा है। तो स्पेस मैनेजमेंट के मामले में क्लियर विनर निकलता है मेरे हिसाब से टाटा हैरियर, इंक्लूडिंग रेयर सीट कंफर्ट। सस्पेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, बिकॉज आजकल सस्पेंशंस को लेकर हम बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं। तो देखो, सस्पेंशंस का तो ऐसा है कि आई लिंक सस्पेंशंस या फिर मल्टी लिंक सस्पेंशंस जो B6 में मिला है, उसके कंपैरिजन जो इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशंस एंड द रेयर सस्पेंशंस भी अपने को हैरियर में मल्टी लिंक मिल रहा है। बट हिस्टोरिकली देखा गया है कि B6 का सस्पेंशन जो है वो डिफॉल्ट मोड पे थोड़ा स्टिफ हो जाता है, अदरवाइज भी थोड़ा सा स्टिफर साइड पर ही है कंपेयर टू हैरियर, जिसका बहुत ही अच्छा सस्पेंशन उसके आइस वेरिएंट में भी और अब इसमें तो और भी अच्छा हो जाएगा। सो सस्पेंशन के मामले में विनर होगा हैरियर। ओके, डिस्क ब्रेक फॉर ऑल 4 व्हील्स। टर्निंग रेडियस ऑब्वियसली बड़ी गाड़ी है तो यहां पर हैरियर में थोड़ा सा बड़ा होगा, बट नथिंग दैट यू कैन नॉट मैनेज फॉर इंडियन रोड्स, इट्स ओके। आप अलॉय व्हील्स की बात करें, दोनों में आपको 19 इंच के व्हील्स तो मिल जाते हैं, बट अलॉय व्हील्स अच्छे वाले मिलते हैं आपको हैरियर में, और स्टील रिम्स मिलते हैं आपको महिंद्रा B6 में। नाउ दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। इट इज समथिंग विच इज ऑलमोस्ट अ डील ब्रेकर फॉर मी, बिकॉज 25 लाख की गाड़ी में अलॉय व्हील्स नहीं देके स्टील रिम्स इज बिग
एरिया वेयर महिंद्रा इज टेकिंग अ रिस्क। आप चाहो तो फिर भी गाड़ी खरीद कर बाहर से व्हील्स या फिर उनसे ही अपग्रेड करवा सकते हो, अगर कुछ एक्सचेंज दे दे तो वो बात अलग है। ओके, इसके अलावा सो फार परफॉर्मेंस की बात अगर की जाए गाइस, तो मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि B6 थोड़ा सा एसयूवी स्टाइल परफॉर्म, मतलब कि आपको सीटिंग नहीं देती, थोड़ी कूपे स्टाइल सीटिंग देती है। और महिंद्रा का हमेशा से ही रहा है कि पावर ना थोड़ा सा अनटेम्ड होता है, तो कभी कभी ऐसा लगता है गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। स्टीयरिंग में थोड़ा सा मुझे लैग फील हुआ था। आप चाहो तो मेरे B6 का जो ओनरशिप रिव्यू है उसको जाके देखो। इसको उतार देता हूं वरना आप बोलोगे यार आंखों में देख के बात करने में सही लगता है। और एट द सेम टाइम हैरियर का जो ड्राइविंग सीट है वो सही रहेगा, बहुत अपराइट पोजीशनिंग मिलेगी, बोनेट अच्छे से दिखेगा, विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हैरियर जो है वो बेटर होगा, ड्राइवर कंफर्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैरियर जो है वो बेटर होगा। बट अगेन टू ईच इट्स ओन, आप कोई भी गाड़ी प्रेफर करो उसके पहले उसकी टेस्ट ड्राइव अच्छे से ले लेना और एक्सटेंसिवली लेना, सो दैट कि आप बेस्ट जज कर सको। हो सके तो जो आपके संग गाड़ी में जनरली ट्रैवल करते हैं उनको बैठा के लेना, स्पेशली रेयर सीट में, तो भी आपको पता चल जाएगा। और इसके अलावा भी गाइज अपनी कंसल्टेशन सर्विसेज है जहां पर ये कंपैरिजन मैं आपके साथ आपके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से करता हूं। बहुत लोगों ने ट्राई किया है, बहुत सही वो काम चल रहा है। आप चाहो तो बुक कर सकते हो, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से या तो मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी बुक कर सकते हो इन एडवांस। You have to tell me so that I can book the slot for you. Moving on with the video. एक्सटीरियर की बात करें गाइस, देखो दोनों का एक्सटीरियर अपने आप में डिफरेंट है। वन इज अ कूपे स्टाइल एसयूवी, वन इज अ ट्रेडिशनल स्टाइल एसयूवी, राइट। शार्क फिन एंटीना हैरियर में मिलता है, यहां पर पीछे के रेयर विंडशील्ड में ही एक लाइन होती है जिसमें ग्लास एंटीना मिल जाता है हमें। अगेन लुक्स आर सब्जेक्टिव, आई कीप सेइंग। आ जाते हैं सेफ्टी में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में 5 स्टार की भारत एनकैप की रेटिंग आपको मिलती है। 7 एयरबैग्स मिलते हैं विद 1 नी एयरबैग फॉर हैरियर, विच आई थिंक इज वेरी गुड। एंड बिसाइड्स दैट बोथ ऑफ देम आर क्वाइट सेफ। एडास लेवल 2 मिल जाता है यहाँ पर अपने आपको B6 में, विच इज ग्रेट। नाउ समबडी हु रियली वांट्स एडास एंड वांट्स टू यूज एडास कैन incline towards B6, but I personally I don't prefer ADAS. For me, sometimes you do feel the need of ACC, adaptive cruise control, वो बहुत सही रहता है। एंड कभी कभार जब आप लेन डिपार्चर वार्निंग को ऑन करते हो ना, तो कभी ड्राउजी अगर हो गए और लेन डिपार्ट करने लगी तो स्टीयरिंग वाइब्रेट कर देती है, तो दैट इज समथिंग गुड। बट देन अगेन आप क्यों ड्राउजी हो गए, आप इतने गाड़ी पर डिपेंडेबल होना ही क्यों है? दीज आर सम ऑफ माई थॉट्स, यू शेयर योर थॉट्स विथ मी इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड गाइज आई रियली होप आप अभी तक वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो एक हार्ट प्लीज कमेंट सेक्शन में छोड़ना, जिससे मुझे पता चले कि आप लाइक करते हो वीडियो को। ऑफ लेट हमारी वीडियोस पे आपने बहुत प्यार दिखाया है, थैंक यू सो मच। इसी तरह से बनाए रखें, चैनल बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है थैंक्स टू योर लव एंड सपोर्ट। सो प्लीज कंटिन्यू टू शावर दैट, बहुत मोटिवेशन मिलती है और मजा आता है। और बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है गाइज, बाय द वे नेवर सीन बिफोर वीडियोस ऑन यूट्यूब, ओके वॉच आउट फॉर दैट। बहुत कुछ है, बहुत कुछ आपके लिए। ओके मूव ऑन। So some of the basic tire pressure monitoring system, acoustic vehicle alert system and all those things, AVAS जो होता है वो यूनिक है अपने हैरियर में, कि आप अंडर 20 किलोमीटर की स्पीड से जब जाते हो तो एक बजिंग साउंड होता है जो पेडेस्ट्रियंस को अवेयर करा देता है कि पीछे एक गाड़ी है। बहुत बार हम ईवी वाले थोड़े से परेशान हो जाते हैं, समवन लाइक मी हु डजंट लाइक टू हॉन्क, मुझे हॉर्न मारना बिल्कुल नहीं पसंद है, तो मेरे लिए तो वो एवास वाला सिस्टम मैं अपनी नेक्सॉन ईवी में थोड़ा सा मिस करता हूँ। बट ठीक है, यू कांट गेट एवरीथिंग, वैल्यू फॉर मनी समझना पड़ेगा आपको, किस चीजों की जरूरत है किस चीजों की जरूरत नहीं है। बिकॉज होता क्या है, मोस्ट ऑफ दीज हाई एंड व्हीकल्स आपको बहुत सारी फीचर्स के लिए चार्ज करते हैं। लेट्स से वो 20 ऐसी फीचर्स के लिए आपको गाड़ी चार्ज कर रहे हैं, 20 फीचर रिच गाड़ी आपको दे रहे हैं, बट आप यूज कर रहे हो 5 या 6 ही, तो वो 15 के पैसे जो आप दे रहे हो वो फजूल है, जस्ट बिकॉज यू वांट द फीचर्स इन द कार, यू डोंट इवन यूज इट, क्यों पैसे देने। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपके संग 1-to-1 आपकी जरूरतों के हिसाब से डिस्कस करता हूं, जहां पर आपके पैसे बचते हैं और आप राइट डिसीजन लेने में केपेबल हो जाते हो। सो ये सब सोचने वाली बात है। बाकी सब ठीक। IP67 की रेटिंग यहां पर रेटिंग दिखा नहीं रही है, बट इवन B6 आई एम श्योर इज IP67 रेटेड। Child seat anchor points are there, so both cars are safe in their own way guys, nothing to worry about that. I'll give an equal thumbs up to both the cars.
A bigger thumbs up for B6 because it has the ADAS level 2, बट कभी कभी ADAS level 2 सेफ्टी से ज्यादा खतरनाक है इंडियन रोड्स के लिए, ये भी बोलना जरूरी है। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में आते हैं। ओके, ड्राइव मोड्स काउंट, तो देखो इको सिटी स्पोर्ट, उसमें भी कुछ अपने B6 में यहां पे दिया हुआ नहीं है, बट उसमें भी रेस, रेंज और ऐसा कुछ है, वहां पे भी अलग अलग मोड्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है अपने को हैरियर में, नॉर्मल, वेट एंड रफ रोड्स के लिए टेरेन मोड मिल जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो थोड़े से खराब रास्तों में गाड़ी चलाते हैं या फिर जो थोड़ी ऑफ रोडिंग लेना चाहते हैं। B6 को मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा, सो मच सो कि मैं हैरियर को भी रेकमेंड वही करूंगा कि एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग में मत जाओ। क्वाड व्हील ड्राइव की बात अलग होगी, उसके लिए अलग से वीडियो बनेगी, बट यहां एप्पल्स टू एप्पल्स का कंपैरिजन हम करेंगे भाई। दोनों में डुअल जोन क्लाइमेट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी जो है वो मिल जाता है, विच आई थिंक इज ओके। होगा कुछ यूज केस, मुझे तो नहीं लगता है, बिकॉज जनरली सेम एम्बियंट इतनी छोटे से केबिन में क्या ही कुछ डालोगे आप, राइट। ब्लोअर वेंट्स ऑन पिलर, यहां पर ब्लोअर वेंट्स ऑन आर्म रेस्ट। इसके वजह से हैरियर ने अक्लमंदी का काम किया कि स्पेस मैनेजमेंट बेटर किया, जैसे मैंने बोला। और प्लस आपको AQI डिस्प्ले मिल जाता है, यहां पर AQI डिस्प्ले नहीं मिलता है, बट एयर प्यूरिफायर मोस्ट प्रॉब्ली है यार B6 में। आई डोंट नो व्हाई दिस इज नॉट कैप्चरिंग इट, बट आप एक बार फिर भी मेरे पास ब्रोशर तो है, मैं चाहूं तो देख सकता हूं, मैं आपको फिर भी स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली नहीं है या है, पता नहीं, आप बताना कमेंट सेक्शन में। Now, देखो, this is important. Both the cars require a 360-degree camera. I feel any car which is 4 मीटर और above सेगमेंट की गाड़ियों में 360 डिग्री कैमरा अपने इंडियन सिटीज के लिए मस्ट हो गया, बिकॉज ऑफ द कंजेशन दैट वी हैव इन आवर सिटीज। तो यहां पर सिर्फ रिवर्स कैमरा मिल रहा है और यहां पे 360 डिग्री कैमरा। बिग थम्स अप टू हैरियर। Tilt and telescopic steering wheel, which is good. These are some of the other things, auto hold and all those things are there. हाँ, B6 में मेरे को ऑटो होल्ड नहीं मिला था, बट दे सेइंग दैट देयर इज अ फंक्शन टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ द ड्राइवर, वहां पर कहीं पर ऑटो होल्ड का कुछ है फंडा, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। लाइटिंग्स में ठीक है यार, दोनों में एलईडी हेडलैम्प्स मिल जा रही हैं, कनेक्टेड DRLs मिल जा रहे हैं एंड ऑल दोस थिंग्स, हेलोजन एंड ऑल। आपको फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, विच इज गुड फॉर हैरियर। बाकी एलईडी हेडलैम्प्स है, देखो जिसको जैसा ठीक लगे। वेलकम गुड बाय फीचर मिल जाता है हैरियर में। B6 का अपना डांसिंग लाइट्स एंड ऑल दोस थिंग्स हैं। सो दोनों में ये सब यूनिकनेस है। अगेन दीज थिंग्स डोंट अट्रैक्ट मी। मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूं, मुझे ये पता है पॉइंट A टू पॉइंट B कौन ज्यादा सबसे कंफर्टेबली एंड इफेक्टिवली, एफिशिएंटली मुझे लेके जा पाए, वो मेरे को सही गाड़ी है और मेरे बजट पे जो बेस्ट सूट करे। इसके अलावा कीलेस, ये सब आप पॉज करके देख सकते हो गाइस, आई एम नॉट गोना वेस्ट टाइम ऑन दिस। कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ये सब हमें मिल ही जाएगा। अच्छा, यहां पर आ जाते हैं। यहां पर इंटरेस्टिंग क्या है, ऑटो फोल्डिंग, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। ऑटो फोल्डिंग IRVMs नहीं, आपको हाथ से बंद करना पड़ेगा B6 में। सी अगेन द प्लेइंग विद फायर, महिंद्रा कुछ दे रहे हैं, बहुत कुछ नहीं दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। एंड ये जरूरी, ऑटो फोल्डिंग ORVM सॉरी इज सो इंपॉर्टेंट, सो इंपॉर्टेंट। चलो IRVM तो इलेक्ट्रॉनिक IRVMs मिले हैं, दैट्स ओके। इलेक्ट्रिक टेल गेट रिलीज मिल जाता है अपने को हैरियर EV में, दैट इज ग्रेट, दैट इज रियली रियली गुड। चलो आ जाते हैं इंफोटेनमेंट की, बिकॉज ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टची हो जाता है बहुत लोगों के लिए, बिकॉज 16 स्पीकर्स का सेटअप जो महिंद्रा ने दिया है तो काफी तगड़ा भाई, और क्यों झूठ बोलूं, बहुत अमेजिंग है। बट जो 9 स्पीकर का सेटअप JBL का जो दे रहे हैं हैरियर वाले, वो भी कुछ कम नहीं है। बट आई विल गिव अ थम्स अप टू B6 फॉर दिस। एंड बट द स्क्रीन आई लाइक ऑफ हैरियर बेटर, बिकॉज वो टच स्क्रीन जो है वो 12.3 इंच की बहुत ज्यादा अमेजिंग स्क्रीन है वो, and it has most of the things. So is for B6, but the speakers are better in B6. तो कोई अगर म्यूजिक के शौकीन है जो चाहते हैं नहीं भाई, तो देखो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बट सिंस 16 स्पीकर है, बहुत लोग बोलते हैं बड़ा है तो बेहतर है, तो बस ठीक है ले लो। वायरलेस कनेक्टिविटी है दोनों में, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट एल्स, सीट अपहोल्स्ट्री। नाउ यहां पे धोखा नहीं खाना है, लेदराइट सीट अपहोल्स्ट्री हैरियर में है,
बट ये सेमी लेदराइट है और मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी इसकी सीट पर्सनली, बिकॉज फैब्रिक और लेदराइट का कॉम्बिनेशन जो है ना वो सीट की अपहोल्स्ट्री को लूज कर देता है ओवर द टाइम. आई डोंट लाइक इट. ड्राइवर सीट 8-way मैनुअली एडजस्टेबल and 6-way electrically adjustable, 4-way electrically adjustable for the passenger and 6-way manually for the driver. Big step down in this case. Big thumbs up for Harrier, plus it has memory functions and all those things, which is fantastic. Also you get ventilated seats which you don't get with BE6. देखो आई नो 1-1.5 लाख रुपए थोड़ी महंगी पड़ रही है बिकॉज मैं एप्पल्स टू एप्पल्स की कंपैरिजन कर रहा हूं, बट आपकी अगर जरूरतें उतनी नहीं है, 75 किलोवाट नहीं चाहिए, तो फियरलेस प्लस का 65 भी जा सकते हो. वो भी आपको डिसेंट 400-450 की रेंज जो है वो देने में केपेबल है. अगेन एज आई सेड, अपनी कंसल्टेशन का काम है. आप अगर चाहो तो मेरे को 1-to-1 एक एक्सपर्ट ओपिनियन अगर चाहिए, एडवाइस चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, सजेशन चाहिए, तो आई एम देयर फॉर यू. एवरीबडी हु हैज ट्राइड इट हैज enjoyed and appreciated the services that I give personally. So please try it out. You will not be disappointed. That's my guarantee. Okay, बाकी सब आपके स्क्रीन के सामने है guys. I mean, these are some of the key things. And तो चलो अभी हम वाटर वेडिंग डेप्थ, देखो ये सब मत करना है सब भाई, मतलब ये लिख दिया है इन्होंने, बट कोई प्रॉब्लम अगर आ जाएगी तो टाटा हैरियर हो या फिर महिंद्रा हो या कोई भी हो, बैटरी वारंटी वॉइड करने में ना ये एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट. या सो दैट वाज द कंपैरिजन गाइस. आई होप आपको वो इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियरली मिल गई हो. बट अब आ जाते हैं ये डिस्कशन पे कि मुझे कौन सी गाड़ी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती है. देखो, द बिगेस्ट डिफरेंस वाज that was being made was on the lifetime warranty. Mahindra and MG ने जहां पे गेम चेंज किया वो था lifetime warranty में, that's why people went for it for the peace of mind. But then Tata also changed it and they have also now given the lifetime warranty. 15 years for the HV battery for the first user, 8 years for the motor, 3 years for the vehicle warranty. Mostly यही होता है. तो अब वो भी फैक्टर नहीं रहा. तो why should I go with Mahindra? Why should I go with Tata? तो देखो, डिपेंड्स ऑन योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स. अगर आपको लुक्स प्रेफर है, अगर आप 30 या मिड 30s पे हो, 20s में हो, तो यू प्रॉब्ली लाइक द लुक्स ऑफ BE6 बेटर. इफ यू आर इन लेट 30s, अर्ली 40s और मिड 40s एंड 50s ऑल्सो, ट्रेडिशनल लुक है हैरियर का, तो वहां पर एक और हैरियर ज्यादा अच्छे से ग्रेस करेगी, एज अच्छे से ग्रेसफुली करेगी. सो दैट इज ऑल्सो अनदर फैक्टर. स्पेस मैनेजमेंट में मेरे को हैरियर बेटर लगी. परफॉर्मेंस पे दोनों 19-20 का फर्क है गाइस, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. बट लॉन्ग ट्रिप्स पे जो जाना चाहते हैं हैरियर के संग, उनको जाना चाहिए. जो म्यूजिक सिस्टम, लुक्स और पार्टीज में अटेंड करना चाहते हैं, स्टेटस को चाहते हैं, BE6 बहुत अच्छा ऑप्शन उनके लिए हो जाता है. स्पेशली जो दो जन सिर्फ ट्रैवल करते हैं मोस्टली, BE6 इज अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन, अ वेरी फ्यूचरिस्टिक मॉडर्न कार. सो देयर आर मेनी थिंग्स वेयर बोथ कार स्टैंड्स हेड टू हेड इक्वली with each other. But what I feel is a value for money is something that gives me comfort, convenience when I drive the car. That I feel will be Harrier, जिसको मेरे को चला के ज्यादा मजा आएगा लंबे ड्यूरेशन तक, लंबे डिस्टेंसेस तक, और नॉट जस्ट मुझे, मेरे साथ बैठे पैसेंजर्स को भी. ये मेरा ओपिनियन है. राइट, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, आपकी नीड्स अलग हो सकती हैं, आपकी जरूरतें अलग हो सकती है. दोनों सेगमेंट अलग है. एक कूपे स्टाइल एसयूवी, एक ट्रेडिशनल स्टाइल एसयूवी है, और वैल्यू फॉर मनी दोनों ही बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रही हैं. बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जहां पर सिर्फ और सिर्फ अगर इंजन मोटर की बात अगर ना करें तो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के मामले में BE6 पीछे रह जाती है हैरियर के साथ में. हैरियर का भी मोटर एंड बैटरी जो है वो बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छा है. अगर ये 21 है BE6, तो हैरियर भी 20 है. और अब आ जाती है पर्सनल प्रेफरेंसेस के ऊपर में. एंड अगेन, इफ यू आर कंफ्यूज्ड, इफ यू स्टिल फील यू नीड माय गाइडेंस एंड माय सपोर्ट एंड माय हेल्प, एज आई सेड थ्रू आउट द वीडियो, आप शायद पसंद ना करते हो जब मैं अपनी खुद की मार्केटिंग करता हूं, बट मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, राइट? बट अपना कंसल्टेशन का काम है. बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं गाइस. I charge a very minimum fee for the value that I provide, and plus insurance links and everything. There are so many things in the description. जाओ जाके देखो, भाई को सपोर्ट करो, because that's what I do. And on that note, hope ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, because आपके लिए ही बनाता हूं और आपकी नीड्स के लिए बनाता हूं. बहुत मजा आता है. So बहुत
अच्छी वीडियोस आने वाली फ्यूचर में, मिलता हूं उन पे बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू गाइस।